यार मैंने आपका अभी डिटेल देखा तो मुझे एक बड़ी थोड़ा शॉकिंग चीज़ लगी, उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि आपके बैच में आई थिंक कितने 52 कैंडिडेट्स स्क्रीन इन हुए, जी, तो उसमें 21 कैंडिडेट्स रिकमेंड हो गए, 21 ये मतलब हर दूसरा तीसरा कैंडिडेट रिकमेंड हुआ, तो ये इसके बारे में बताइए ज़रा। ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था हमारे लिए। मेरी 5 पिक्चर्स रिपीट हुई। 5 पिक्चर्स रिपीट बुक्स हुई। अब हम लोग का बुक है हमारे पास, तो बुक पे हम जितनी पिक्चर्स दिखती हैं सबके थीम बना के चलते हैं। हाँ। अब जैसे ही वो पिक्चर सामने आई पता चल गया क्या थीम लगाना, बन गई स्टोरी। हेलो, हाय, नमस्कार, स्वागत है आपका एसएसबी दिल से पर। और आज हमारे साथ ओम भटनागर हैं, जो अभी अपने पहले ही अटेम्प्ट में रिकमेंड हुए हैं एनडीए एंट्रेंस से इंडियन नेवी में। आप एनएसबी वाइजैक बोर्ड से रिकमेंड हुए हैं, है ना ओम? जी। ओके। तो सबसे पहले ओम, हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए ऑडियंस को। जी, मेरा नाम जैसा इन्होंने बताया ओम भटनागर है। आई एम 17 ईयर्स ऑफ एज। आई एम करेंटली स्टडीइंग इन क्लास 12th और मेरा एनडीए क्लियर हो चुका है। आई वांट टू जॉइन द इंडियन नेवी बिकॉज़ आई लव सबमरीन्स। मेरे पापा एक बिजनेसमैन है, मेरी मम्मी एक गवर्नमेंट टीचर है। जी। तो कैसा लग रहा है आपको, मतलब पहले ही अटेम्प्ट में आपको रिकमेंडेशन मिल गई है, जो कि सपना होता है कई कैंडिडेट्स का। आफ्टर मैनी रिकमेंडेशन, आफ्टर मैनी अटेम्प्ट्स, 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट, 10 अटेम्प्ट, और आप पहले ही अटेम्प्ट में रिकमेंड होके बैठे हो, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा तो लग रहा है, लेकिन अब ये भी ऐसी फीलिंग है कि पहला अटेम्प्ट है, उसी में रिकमेंड हो जाना, तो लगता है कि ये होना नहीं चाहिए था इतनी जल्दी, अच्छा। लेकिन हो गया, तो ये बहुत ही अच्छी बात लगती है। मतलब ये पहले बंदे आप हो जो कहता कि होना नहीं चाहिए था, मतलब आप नहीं चाहते थे रिकमेंड होना पहले अटेम्प्ट में? नहीं, सब चाहते हैं रिकमेंड होना, मैं भी चाहता था, लेकिन ऐसे लोग, क्योंकि मैंने कई सारे लोगों को देखा है इतने सारे अटेम्प्ट्स के बाद भी, तो मुझे भी हम्म। लग रहा था कि यार आई एम नॉट दैट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में जाऊँगा, हो जाएगा इतनी जल्दी, ओके, ओके। बट हो गया तो। ओके। यार मैंने आपका अभी डिटेल देखा तो मुझे एक बड़ी थोड़ा शॉकिंग चीज़ लगी, उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि आपके बैच में आई थिंक कितने 52 कैंडिडेट्स स्क्रीन इन हुए, जी। तो उसमें 21 कैंडिडेट्स रिकमेंड हो गए, 21। ये ये मतलब हर दूसरा तीसरा कैंडिडेट रिकमेंड हुआ, तो ये इसके बारे में बताइए ज़रा। ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था हमारे लिए। जैसे मेरा चेस्ट नंबर 11 था, सो व्हेन द काउंटिंग स्टार्टेड कि अब उनको रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के चेस्ट नंबर्स बुलाने हैं, सो ही स्टार्टेड। तो जब नाम आया, मेरा नंबर आया, मैं नाम अपना डेट ऑफ बर्थ बोल के मैं ब्लैक आउट हो गया। मेरे परिवार ने कुछ समझ नहीं आया। फिर जब सर उठाया, जब फॉर्म मिले पुलिस वेरिफिकेशन के कि ये मानो बेटा, तब लगा कि ये कितने रिकमेंड कर दिए, ये भीड़ तो कम लग नहीं रही है। तो काउंटिंग जब शुरू करी तब पता चला 21। तो इट्स वेरी शॉकिंग, क्योंकि इतना होना नहीं चाहिए, क्या होता नहीं है। होता नहीं और है, हाँ। यही बात है। मतलब हाँ, ये नंबर्स देख के मैं भी शॉक हो गया कि 21 कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होता है। जी। हाँ। वो फिर बाद में हम लोग आपस में भी बहुत कंफ्यूज थे कि ये कैसे 21 कैंडिडेट्स इज अ बिग थिंग। ओके। तो मतलब आपको क्या लगा, सब इतने पोटेंशियल कैंडिडेट थे उस ग्रुप में, जो भी पूरा 52 का इतना बड़ा बैच था जो? हाँ, मेरे हिसाब से तो और भी कुछ थे जिनका नहीं ओके, हुआ, बट ओके, स्टिल वो जो थे, जितने थे, वो सब पोटेंशियल कैंडिडेट्स थे बिल्कुल। ओके। और आपका कितने का बैच था वहाँ पे? आपका कितने का ग्रुप था? मेरा 8 लोग का ग्रुप है, उसमें बिकॉज़ कितने वी वर, रिकमेंड हुए? उसमें से 2। उसमें से 2 हुए, मतलब आपको इंक्लूडिंग यू? यस, इंक्लूडिंग मी। ओके, ओके, ग्रेट यार, ग्रेट। तो आप बताइए अपनी जर्नी के बारे में। मतलब पहले अटेम्प्ट में आप रिकमेंड हो गए, ऐसा क्या किया आपने कि आप पहले ही अटेम्प्ट में रिकमेंड हो गए? सो दैट देखिए ऑडियंस भी वो करे और वो ओके, भी वैसा सर। आपके जैसे रिकमेंड हो पाए। जी, तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट अटेम्प्ट की बात यही थी कि ये एक क्लैरिटी थी दिमाग में कि बचपन से कि फ़ौज में जाना है। अब फ़ौज में भी किस ब्रांच में जाना है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सिलेक्शन का मेरा जो क्राइटेरिया सेट किया, वो मेरे फूफा जी ने सेट किया, बिकॉज़ ही वाज़ आल्सो एन ऑफिसर इन द इंडियन नेवी। तो वो अपनी बातें बताया करते थे कि शिप पे हम लोग जाते थे, ये करते थे, ऐसा होता था, बायलैटरल एक्सरसाइजेस थे। तो वो बहुत फ़ैसिनेटिंग लगा। उससे एक ये आ गया कि अब इंडियन नेवी में जाना है। अब नेवी में कैसे जाना है, वो फिर बाद में सर्च चली तो एनडीए के बारे में पता चला कि ऐसा-ऐसा पेपर होता है। तो इसकी तैयारी 11th क्लास से ही शुरू हुई थी।
11th क्लास में जैसे एनडीए के पेपर पहले से ही देखने लगा था, उसमें पता चला ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत अच्छा वो रहता है, तो ट्रिग्नोमेट्री पे अपना जोर लगाया। उधर 11th के बाद और 12th से पहले जो बीच में गैप मिला था, उसमें अपनी प्रिपरेशन जारी रखी और कई सारे वन शॉट्स और मैराथन सीरीज यूट्यूब पे चलते रहते थे अपने। रिटर्न क्लियर करने के लिए ये बहुत बड़ा रोल प्ले किया, वो भी सेंचुरियन के ही मैं अकाउंट से देखता था क्योंकि बहुत ओके। सही रहता था। और आगे चलते हुए फिर जब स्कूल में 12th हो गया, 12th में समर ब्रेक शुरू हो गया, तो अपना वो फिर 12th का भी और मैथ्स का सिलेबस उठा के खत्म करना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिर वो अपने आप हो गया। मेरे पेपर भी आ रहे थे, मिड टर्म एग्जामिनेशंस, और एक 1 सितंबर को आई थिंक पेपर था, तो फर्स्ट और वो 9 सितंबर से शुरू हुए। तो मेरा एक वो फ्लो बन गया कि मैथ्स पढ़ूंगा, यहाँ भी तैयार हो जाएगा, उधर का भी हो जाएगा। तो रिटर्न के लिए ऐसा हो गया। फिर बाद में एसएसबी की प्रिपरेशन के लिए जब रिटर्न का रिजल्ट आ गया, उसके लिए मेरा भाई भी सेंचुरियन से पढ़ा हुआ है एंड ही इज करेंटली इन द अच्छा। इंडियन नेवल एकेडमी। ओ, हाँ अच्छा, भाई भी यहीं से पढ़ा है, आप भी वहीं से पढ़े हो, और दोनों जी, भाई यहीं से पढ़ के रिकमेंड हो गए हैं। वो भी विशाखापट्टनम से ही रिकमेंड था। अच्छा, बढ़िया। जी, वो मेरे मामा का लड़का है, वो हिज नेम इज यश श्रीवास्तव। ओके, तो ग्रेट। he also got recommended studying in Centurion। तो ओके। उन मामा ने मुझे कहा कि बेटा सेंचुरियन चले जाओ, हो हाँ, जाएगा, यहाँ पे एक लड़के का हो गया, हमारे लड़के का हो गया, तुम भी कर लोगे, आराम से कर लो। और हाँ, 12th अपियरिंग में हो, एक वो भी रहता है कि फॉर फ्रेशर फर्स्ट अटेम्प्ट, तो उसका भी एक इंटरव्यू में एडवांटेज मिल सकता है। उन्होंने फिर बाद में अपना वो बताया तर्क कि कैसे आगे बढ़ो और सेंचुरियन के साथ चलो। तो यहाँ पे प्रिपरेशन थी मेरी, यहाँ पे प्रिपरेशन अच्छी, शुरुआत साइक क्लास से करी जाए तो यहाँ पे ऐसे होता है कि सर, शिशिर सर साइक क्लास को 2 हफ्ते में 1 हफ्ते में पूरा कंप्लीट कर देते हैं साइक। बट आई वॉज लकी, साइक 1 हफ्ता, जैसे 21 डेज का बैच था मेरा, तो साइक 1 हफ्ता कंप्लीट हुआ, 1 हफ्ता सर गए दूसरे सेंटर पे, फिर 1 हफ्ता वापस साइक की क्लास में, तो वो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बन गया मेरा ओके। साइक में। फिर उन 21 डेज में हम लोग 4 या 5 बार जीटीओ ग्राउंड गए थे, हाँ, हाँ, जो हाँ। कि उसमें फिर भी 2 जीटीओ सर का एक्सपीरियंस मिला, तो कई सारे पर्सपेक्टिव्स देखने को मिले। ग्रुप डिस्कशन मेरा कुछ 5-6 बार हुआ था, उसमें मुझे जीटीओ में बहुत हेल्प मिली। और अब फॉर इंटरव्यू मेरे 2 हुए यहाँ पे, और दोनों अलग अलग इंटरव्यूइंग ऑफिसर से, तो ओके। एक क्लैरिटी ऑफ थॉट बैठ गया कि ये भी सेम मुझे फीडबैक दे रहे हैं, ये भी सेम फीडबैक दे रहे हैं, आई हैव टू वर्क अपॉन दिस। और राइट। जब कई बार तो ऐसा भी हुआ कि आई रीच्ड होम एट 12 o'clock एट नाइट। यहाँ ओके। पे हम लोग का साइक का फिर फुल लेंथ टेस्ट भी होता है। हाँ, हाँ। साइक के फुल लेंथ टेस्ट में फिर वो सर पर्टिकुलरली कुछ लोगों का बैठा के चेक करते हैं। अब उसमें चेकिंग में पूरा फीडबैक देने में टाइम लग गया था, तो उसमें फिर बहुत सारा फीडबैक मिला था कि मुझे कहाँ इम्प्रूव करना है, क्या पॉइंट अच्छा है, कहाँ पे और अच्छी पकड़ बनानी है, तो वो दिस ऑल हेल्प्ड अ लॉट। और ओके। स्पेशली जो मुझे यहाँ से एक बुक मिली थी, रणनीति बुक मिलती है, हाँ, उसने बहुत हेल्प किया। और फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो सबसे पहला थॉट तो ये था दिमाग में, बस स्क्रीन में हो जाऊंगा, हाँ, हाँ। स्क्रीन। तो बुक में कई सारे OIR टेस्ट दिए हुए, बहुत सारे, तो मैंने अप्रोक्सीमेटली 20 सेट्स लगाए थे, 50 क्वेश्चन ईच एक सेट में। तो ओके। उससे बहुत हेल्प मिली थी। OIR मेरा छूटा, लास्ट वाला सेकंड OIR में कुछ क्वेश्चन छूटे थे, बट कवर अप हो गया था पीछे बहुत सारा आंसर में, कॉन्फिडेंट था कि जो मार्क कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। फिर उसके बाद पीपीडीटी में सर हम लोग को नरेशन टिप्स देते थे कि, और कई बार मेरी तो पीपीडीटी हुई यहाँ पे 4-5 बार हुई पीपीडीटी, पूरा सेशन ओके। ओके। वो करना। आपसे पहले भी जो कैंडिडेट आए थे उन्होंने भी बताया था कि जो रणनीति बुक थी उससे जी, उन्हें काफी हेल्प हुई ओआईआर में भी, और काफी पिक्चर्स उनको वैसे ही आई पीपीडीटी में, सॉरी टीएटी में 2-3 पिक्चर्स रिपीट हुई थी। तो मेरी आपके 5 साथ भी पिक्चर्स ऐसा हुआ? रिपीट हुई, मेरी 5 पिक्चर्स रिपीट हुई 5 पिक्चर्स बुक रिपीट से। हुई, वो बुक से, अब सेम हम बुक से? यस, वाओ। अब हम लोग का बुक है हमारे पास, तो बुक पे हम जितनी पिक्चर्स दिखते हैं सबके थीम बना के चलते हैं। अब जैसे ही वो पिक्चर सामने आई, पता चल गया क्या थीम लगाना है, बन गई स्टोरी। WAT में बहुत हेल्प हुई, WAT में कुछ 6 to 7 वर्ड्स मैच किए थे,
और जब सैम्पल WOTs रीड करते हैं तो एक ये चीज पता लग जाती है कि किस प्रकार के सेंटेंसेस बनाने हैं, किस प्रकार के शॉर्ट एंड क्रिस्प, जैसा सर कहते हैं वैसे सेंटेंसेस। ओके उसमें बहुत हेल्प हुई थी। और इसमें कई सारे रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की सक्सेस स्टोरीज एंड सक्सेस स्टोरीज क्या और उनके एग्जांपल्स, वो कैसा लिखे, उन्होंने कैसे बनाया, तो अपना एक उसको देख के भी क्लैरिटी ऑफ थॉट आ गया था। ओके। तो आप थोड़ा सा अपना वो बताइए, आपको पीपीडीटी पिक्चर क्या आई थी और आपने क्या स्टोरी उस पे बनाई थी, कैसे आपने नरेशन दिया था और डिस्कशन किया था? जी, तो स्टार्ट फॉर पीपीडीटी हमारा पिक्चर था, एक माउंटेनस टेरेन था, उस पे कुछ 15 लोग खड़े हुए थे, 8 बॉयज एंड 7 गर्ल्स, ये मुझे याद है आज अभी तक। ओके। और पीछे एक टायर रखा हुआ था, सो ऐसा लग रहा था कि दे वर हाइकिंग, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वेंट फॉर हाइकिंग। मोस्टली लोगों ने यही बनाया था, मैंने भी यही बनाया था, तो कॉमन ग्रुप स्टोरी आना आसान हो गया था। बट हमारे ग्रुप में कुछ लोगों ने ये भी बनाया था कि इट्स अ क्रिकेट मैच, टीमिंग, वो लोग ऐसे जैसे कैसे वो जो सर्कल में लोग खड़े होते हैं प्लानिंग नहीं करते, वैसा हाँ हाँ कुछ हाँ हाँ वैसा हाँ, कुछ सीन था वो उसमें हडल करके लोगों ने। जैसे करते हैं। हाँ हाँ। तो वैसा हमारा सीन था पिक्चर में, तो लोगों ने क्रिकेट मैचेस पे बनाई, उस पे बनाई। तो बाकी स्टोरी तो ऐसी है, मोस्टली लोगों की स्टोरी यही थी कि देवर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वेंट फॉर हाइकिंग। अब वो वही स्टोरी चली, नरेशन में जो सर ने टिप्स दी थी वही कि शुरुआत के 10 सेकंड में अपना इंट्रोडक्शन और एक्शन ऑफ द स्टोरी खत्म कर देना है, ताकि स्टोरी को बाद में इलेबोरेट करने का समय मिलता है। और ऐसा क्या हुआ था, मेरे नरेशन में एक वो भी हो गया था, विशाखापट्टनम सेंटर इज वेरी क्लोज टू द एयरपोर्ट। तो ओके। जैसे ही मैंने नरेशन शुरू किया, वहां पे प्लेन लैंड करने लगा। तो सर ने कहा, अच्छा। वहां पे जो एसेसर थे उन्होंने कहा वेट वेट, तो मुझे एक बार फिर से स्टोरी रिकॉल करने का समय मिल गया था, तो देयर आई वाज लकी। ओके। हाँ, अब ये काम हुआ। फिर उसके बाद नरेशन तो सबका ही अच्छा गया था। फिर जब ग्रुप डिस्कशन शुरू हुआ, हम लोग को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया था, बिकॉज वी वर मेकिंग अ लॉट ऑफ फस। ओके। ऐसे करके हमारी, क्योंकि कुछ लोग क्रिकेट मैच पे बना के रखे थे, कुछ लोगों ने पिकनिक और हाइकिंग पे बना के रखा, तो एक बाइपोलर टाइप का हो गया था। तो उन्होंने हाफ हाफ किया ग्रुप को, हमारे ग्रुप की एक कॉमन स्टोरी निकल आई, उनके ग्रुप की एक कॉमन स्टोरी निकल आई। अब उन्होंने कहा सेम ग्रुप में डिस्कशन करो। अब सेम ग्रुप में डिस्कशन हार्डली 30 सेकेंड्स कराया होगा, और उन्होंने बिना कॉमन स्टोरी निकलवाए कह दिया यू मे लीव। अब ओके। हम लोग वहां पे एकदम टेंस्ड कि कॉमन ग्रुप स्टोरी नहीं निकली, ये ग्रुप तो गया, ये इसमें से कोई नहीं होने वाला। बट स्टिल हमारा उस समय 12 का ग्रुप था, जिसमें से 3 लोग स्क्रीन इन हुए थे। ये मेरा पीपीडीटी एक्सपीरियंस। ओके। तो आपकी पीपीडीटी की प्रैक्टिस कैसे रही? जो आपने पीपीडीटी, प्रैक्टिस करी उसका क्या हेल्प हुआ आपको? जी, सो पीपीडीटी की प्रैक्टिस में मेरा हेल्प मुझे सबसे ज्यादा लगी ग्रुप डिस्कशन में। यहाँ पे मेरी जितनी भी बार भी पीपीडीटी हुई, मुझे ग्रुप डिस्कशन में लगा कि यहाँ पे जो किया वो वहां पे बहुत काम आया। जैसे फिश मार्केट में नहीं बोलना, वो चीज जब वो एकदम बनने वाला है, अपन शांत बैठे हैं आराम से, और जैसे ही वो फिश मार्केट क्लोज होने के बाद एक शॉर्ट गैप नहीं मिलता, वहां पे अपना पॉइंट रख दिया, वहां पे अपना पॉइंट रखा, वहीं से ग्रुप को एक डायरेक्शन देने लगे कि लेट्स गो विद दिस थीम, लेट्स गो हियर, ऐसे तो यहाँ पे करके एक पीपीडीटी के कितने सेशन हुए थे आपके सेंचुरियन में? 5 to 6 सेशंस। 5 to 6, हाँ 5 to 6 इनफ है। मतलब एक अगर बार हाँ, बार हम उस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें वो रिदम आ जाता है, एक्चुअल एसएसबी में भी अच्छा परफॉर्मेंस हो जाता है। जी। तो हम्म। फिर मुझे एक चीज और थी, जैसे हमको कहा जाता था कि यू स्पीक वेरी सॉफ्टली, उस पे कंट्रोल करो। तो फिर ओके। उसकी प्रैक्टिस करी थी। जैसे हम लोग बस में जा रहे थे, ऐसे शुरुआत में एमसी ऑफिस पे लोगों से बात हो जाती है कि भाई कैसे हो, कहाँ से हो, तो उस वहीं पे एक दोस्त बन गया, उससे कहा कि भाई थोड़ा दूर बैठा रहे, अब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, आई एम स्पीकिंग, बता कि मेरी आवाज जो है वो ज्यादा रूड तो नहीं लग रही, और अगर धीमी है तो बता तेज कितनी करनी है। तो वैसे एक वॉइस मॉड्यूलेशन वाला काम भी वहां पे किया था, शुरुआत पहले ही कर अच्छा। लिया था। अच्छा। जी, चलो तो ये बढ़िया। 2 फीडबैक थे जिसपे वर्क करने पे पीपीडीटी में, और एज वेल एज इंटरव्यू एंड लेक्चरेट बहुत हेल्प मिली। ओके ग्रेट। तो अब हम आते हैं स्टेज 2 पे। आप स्टेज 2 में एंटर कर चुके हैं जिसमें
इंटरव्यू, जीटीओ और साइकोलॉजी टेस्ट आपने देना है। अगर वैसे कॉन्फ्रेंस में पूछा जाता है कि आपको रेट करना हो सबसे ऊपर से नीचे, तो आपका वैसे सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कहाँ पे रहा था? उसके बाद नीचे-नीचे करके। मेरा सबसे अच्छा परफॉर्मेंस मैं कहूँगा इट वाज इन इंटरव्यू। इंटरव्यू, ओके, माय बेस्ट परफॉर्मेंस वाज इंटरव्यू, देन साइक एंड देन जीटीओ। ओके। बिकॉज जीटीओ इंडोर टास्क में, जो कि मेरा जीटी था और लेक्चरेट था, उसमें मैं थोड़ा, मुझे लगता है कि गुंजाइश थी। आई कुड हैव वर्कड हार्डर, बट ओके, बाकी फील्ड टास्क तो मेरे बहुत अच्छे गए थे, ऐसा नहीं। तो चलिए आपके इंटरव्यू से शुरू करते हैं। आप अपने इंटरव्यू के बारे में बताइए, आपका इंटरव्यू कैसा रहा? मेरा इंटरव्यू बहुत लेट हुआ था। वो हम्म, था फर्स्ट डे ही, मतलब साइक वाले दिन, लेकिन अच्छा, मेरे से पहले 2 लोग के इंटरव्यू के नाम थे। अब वो 2 लोगों में इतना समय लग गया, आई न्यू ही इज़ कुकिंग समथिंग फॉर मी, यहाँ पे दिक्कत होने वाली है। मेरा इंटरव्यू कुछ 45 मिनट्स चला था, जो कि लोगों से बहुत ज्यादा चल रहा था कि किसी-किसी को 20 मिनट, 30 मिनट, बस ऐसे-ऐसे वहाँ पे खत्म करे दे रहे थे। सो उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन तो शुरुआत से यही किया कि वेयर हैव यू बीन? यू हैव बीन इन विशाखापट्टनम? कब से हो यहाँ पे? मैंने कहा सर 7 तारीख से। 7 तारीख से, तो अब बताओ कहाँ-कहाँ घूमे? अब वो कहाँ-कहाँ घूमे, तो जगहों का नाम लिए कुछ, वो घूमा नहीं था, मैं बस मैप पे देखा था, गूगल पे देखा था कि विशाखापट्टनम ये जगह घूमने की जगह। तो वो जगह पे घूमने बात करने लगे कि आर के बीच, ओह! आर के बीच में, आर के बीच में, आर के बीच के पास में तो ये भी है, यहाँ पे घूमो। मैंने कहा यस सर, आई विल। पता नहीं था कुछ बट ओके सर कर। फिर बाद में उन्होंने अपना शॉर्ट ब्रीफिंग दी कि आई विल टॉक अबाउट यू एंड योर फैमिली, ओवरऑल हम्म, सेल्फ फॉर अप्रॉक्सिमेटली इतने मिनट्स। फिर वहाँ से उन्होंने पीआईक्यू पे क्वेश्चन शुरू किए, सीआईक्यू शुरू किए। उन्होंने मेरे फेवरेट सब्जेक्ट पे और वहाँ तक पहुँचे थे। तो मैंने बोला सर माय फेवरेट सब्जेक्ट इज़ मैथ्स। कहा व्हाई मैथ्स? मैंने कहा मैथ्स क्योंकि सर ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ती हैं और हम्म, दिमाग से खेलना अच्छा लगता है, तो मैथ्स। अच्छा मैथ्स? उन्होंने मैथ्स के क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए। ओके, नाउ ही वाज़ आस्किंग एप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ दिस रूम, ये बताओ। जब ओके, वो बताया देन ही सेड अच्छा एप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ दिस रूम बता दिया तुमने। नाउ ही वाज़ आस्किंग मैक्सिमम एंड मिनिमम, कि अगर मैंने तुमको एक लेंथ दे दी, मैक्सिमम वॉल्यूम किस शेप में बनेगी, 3D शेप में, मिनिमम वॉल्यूम किस शेप में बनेगी, ये हम्म, ही वाज आस्किंग दिस। अब ये खत्म हुआ, फिर उन्होंने मेरे फैमिली पे जब पहुंचे, तो ही वेंट टिल माय मैटरनल ग्रैंडमदर, वो क्या करती थी, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या थी। ओ, अब वहां तक, हाँ जी, अब वहां तक इतना प्रिपरेशन था, बट नॉलेज तो थी क्या करती थी, कैसा करती थी, हाँ, बट लेकिन इतना कोई भी एस्पिरेंट वो सोचता नहीं है कि भाई नानी तक पहुंच जाएंगे। हाँ, 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 जी। ओके, तो उसके बाद फिर मेरा इंटरव्यू बहुत ही नॉर्मल पेस पे चल रहा था, और ही वाज आल्सो लाफिंग समटाइम्स, आई वाज आल्सो लाफिंग। हम्म, तो उन्होंने यही मेरे से एक क्वेश्चन पूछा, जो कि मुझे लगता है कि टर्निंग पॉइंट था मेरे इंटरव्यू का, कि व्हेन ही सेड, इंटरव्यूइंग ऑफिसर का यस मिल गया था मुझको। ही हम्म, सेड कि इफ आई मेक यू द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड फॉर वन डे, whom ओके, will you recommend? Whom will you recommend? तो मैंने कहा सर चेस्ट नंबर 28 उस समय था, क्योंकि बिकॉज ही वाज अ प्रीवियसली रिकमेंडेड कैंडिडेट। तो ओके, मैंने कह दिया सर सेफ साइड पर हो, चेस्ट नंबर 28, व्हाई ही इज अ प्रीवियसली रिकमेंडेड कैंडिडेट एंड सर अभी तक की जितनी परफॉर्मेंस देख रहा हूँ, ही विल श्योरली गेट रिकमेंडेड। सो ही सेड ओके, व्हाई वोंट यू रिकमेंड योरसेल्फ? तो मैंने कहा सर इफ आई एम द बोर्ड प्रेसिडेंट, आई एम सिटिंग इन द चेयर, आई एम नॉट इवन देयर इन द एसएसबी, व्हाई हाउ कैन आई रिकमेंड माय सेल्फ? ओके, हाँ, ओके, तो यहाँ पे फिर ही स्टार्टेड लाफिंग है। फिर बाद में उन्होंने पूछा कि अपने से पहले कितने लोग को रिकमेंड करोगे? देन आई सेड सर 4। तो उन्होंने कहा ओके, ओके। फिर उसके बाद चलते-चलते उन्होंने फिर बाद में ये क्वेश्चन, मुझे लगा था फर्स्ट आएगा कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन इंडियन नेवी? बट इट केम इन वेरी लेट इन द इंटरव्यू। तो हम्म, मुझे पता था कि वहाँ से मैं अपने इंटरव्यू को 2 डायरेक्शन में ले जा सकता हूँ, आइदर फुटबॉल और आइदर सबमरीन्स, ये 2 हम्म, था मेरा। तो मैंने सबमरीन पे बहुत एम्फेसिस किया वहाँ पे। फिर उन्होंने जब वही चीज़ पूछ रहे थे कि कहाँ-कहाँ घूमे, तो मैंने सबमरीन म्यूज़ियम के बारे में पढ़ के रखा था विशाखापट्टनम। तो हम्म, उसके बारे में बताया सर सबमरीन म्यूज़ियम, सबमरीन। तो इवेंचुअली वो पहुँच गए उधर, तब लगा कि यस हो गया। अब फिर उन्होंने सबमरीन के बारे में पूछना शुरू किया, तो कौन-कौन सी हैं, व्हिच क्लासेस, इसमें क्या होता है, आर्मामेंट, प्रोपल्शन, यहाँ तक था, तो सब हम्म, बताया।
बाकी इंटरव्यू फिर CIQ जो नॉर्मल्स होते हैं। जैसे आपने बताया कि आपने सेंचुरियन से पहले 2 बार मॉक इंटरव्यूज करवाए, हाँ जी। तो उस समय जो आपने मॉक इंटरव्यूज कराए पहला दूसरा, तो आपको क्या फीडबैक मिलते थे और उससे क्या हेल्प हुई आपकी अपने एक्चुअल इंटरव्यू में जाने से पहले? उससे सबसे पहले तो मेरी यही हेल्प हुई थी, जैसा मैंने बताया, मैंने PPDT के पहले भी यही किया था और इंटरव्यू के पहले जब हम लोग बैठे हुए थे साथ में तब भी यही किया था। दूर एक कुछ कंसिडरेबल डिस्टेंस पे एक लड़के को खड़ा कर दिया और पूछा, भाई आवाज सुन, इज इट कमिंग सॉफ्ट, इज इट, अब तेज बोल रहा हूँ तो रूड तो नहीं लग रहा, ऐसे ऐसे करके वो टोन सेट करना, वो चीज पहले करी थी। क्योंकि ये मुझे हर बार बोला गया था कि यू आर सॉफ्ट स्पोकन, तो ऐसा लगता है कि यू आर अंडर कॉन्फिडेंट, ये मत दिखने देना। राइट राइट राइट। तो फिर उन्होंने, ये मेरा एक था, उन्होंने कहा था जनरल नॉलेज पे अपनी पकड़ रखना। तो मेरी न्यूज़पेपर रीड करने की आदत नहीं थी व्हेन आई केम हियर, बट उसके बाद पकड़ी न्यूज़पेपर रीड करने की आदत, तो जब तक SSB आया तब तक कैचअप कर लिया था कि क्या क्या है, क्या क्या चल रहा है, एक इस पे बोला गया था। और बाकी बस मुझे यही दो जो थे वो सबसे ज्यादा मिलते थे अपने फीडबैक्स इंटरव्यू से। ओके ओके। तो डेफिनेटली इस फीडबैक ने आपको हेल्प किया होगा अपने एक्चुअल इंटरव्यू में, श्योर, राइट? बहुत मिलके। ओके। तो अब हम आते हैं जो चीज़ आपकी अच्छी नहीं गई GTO की तरफ। तो बताइए आप अपने GTO के एक्सपीरियंस के बारे में, कैसा रहा था आपका? GTO का एक्सपीरियंस मेरा फील्ड टास्क के नज़रिए से देखें, PGT, HGT, कमांड हम्म टास्क, वो बहुत अच्छा गया था। वो मतलब अगर GTO का फील्ड टास्क को अगर हम लोग GTO से थोड़ा अलग माने तो वो तो मैं कहूँगा इंटरव्यू से भी बहुत अच्छा गया। ओके। बट इन इंडोर टास्क लाइक लेक्चरेट एंड GD, स्पेशली GD, हाँ हाँ वो हाँ। उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं गया था। ओके। क्योंकि मेरे ग्रुप में लोग थे बोलने वाले, अच्छे बोलने वाले थे, दे वर वोकली वेरी हम्म डोमिनेटिव। हम्म वो वहाँ पे थोड़ा, और मेरे जो पॉइंट्स मिले थे GD के, वो भी जो मैंने लीड पकड़ी थी, वो फर्स्ट ग्रुप डिस्कशन में मैं ही इकलौता ऐसा था जिसने वो लीड पकड़ी थी, बाकी सब नहीं। ऐसा होता है कि ग्रुप डिस्कशन में इसका पॉइंट उठाया, अपना पॉइंट उठाया, मिक्स करके बोल दिया। ये हम्म। चीज़ का फिर ऑप्शन ही नहीं रहा था मेरे पास फर्स्ट GD में। सेकंड वाला जो हुआ था उस वो फर्स्ट वाले से थोड़ा बेटर गया था, क्योंकि मेरे साथ में भी लोग थे और उसपे पॉइंट्स भी थे अच्छे। मेरे ओके। पहले GD का टॉपिक था कि व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज द वर्ल्ड इज फेसिंग। हम्म इट वाज इकोनॉमिक चैलेंजेस, एनवायरमेंटल चैलेंजेस और सिक्योरिटी चैलेंजेस। और बाकी मेरा PGT, फिर GP के बाद PGT शुरू हुआ। PGT हमारा ग्रुप बहुत कोऑपरेटिव था, PGT में मैं हम्म कहूँगा। PGT में मुझे मेरे भाई ने भी एक टेक्निक बताई थी कि अगर सब लोग फट्टा बल्ली रस्सी सब लेके आगे बढ़ जाए, तुमको पीछे छोड़ दे, जस्ट टेक द लोड, लोड उठाओ और आगे बढ़ो। अब वही मैंने किया, मैंने लोड उठाया, सब फट्टा बल्ली लेके पहला ब्रिज जो बनाना होता है वो बनाया। अब मेरे हाथ में लोड, अब मैं कहा जेंटलमैन आई हैव लोड, लेट मी गो फॉरवर्ड फर्स्ट। तो सबने कहा हाँ पॉइंट सही है, यस यू गो यू। अब वो करते करते मैं आगे पहुंच गया, आगे पहुंच के अपने आइडिया लगाने लगा, लोड पीछे पास कर दिया। वो वहां पे फिर मैं आगे वाले उसमें आ गया, आइडिया लगाने वाले लोगों में। फिर वहां पे कई आइडिया लगाए। हमारा PGT जो था वो कंसिडरेबली आसान था। वो हमारा कुछ 25 to 30 मिनट्स में कंप्लीट हो गया, हम्म। कंप्लीट फुल PGT। अगर हम बात करें जैसे जो ग्रुप डिस्कशन हुआ, लेक्चरेट हुआ, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज हुआ, इन चीजों की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी थोड़ा अच्छा परफॉर्म होता है। तो आपने कैसे इसकी प्रैक्टिस करी? ग्रुप डिस्कशन की प्रैक्टिस तो यहीं पे हुई जितनी हुई, क्योंकि घर पे ग्रुप मिलना तो था ही नहीं। हम्म यहाँ पे हमारा ग्रुप डिस्कशन भी कुछ 6 बार हुआ था अप्रोक्सीमेटली, और GP भी मेरी 4 बार हुई थी यहाँ पे। तो GP में मैं छा गया। ग्रुप डिस्कशन में थोड़ा लगा कि आई कुड हैव परफॉर्म्ड बेटर, हम्म क्योंकि मेरी लीड्स जो थी वहाँ पे वो आई डेंट थिंक इट सूट मी। और बाकी लेक्चरेट की बात करें, लेक्चरेट मेरी यहाँ पे भी बहुत प्रैक्टिस हुई लेक्चरेट की, एज वेल एज हम लोग को जो बुक मिली थी, अब बुक में भी कई सारे लेक्चरेट के टॉपिक्स हैं, उसकी हम्म। प्रैक्टिस घर पे कि ये 4 टॉपिक हैं, इनमें से कोई 4 उठाए। अब इनमें से 4 उठा के कोई कोई बोलना शुरू कर दिया, आइदर मिरर के सामने या फिर मदर को सामने बैठा लिया, उनसे कहा कि कोई भी एक टॉपिक दीजिए, मैं 3 मिनट प्रिपेयर करता हूँ, 3 मिनट बोलूँगा। ऐसे ओके। करके मेरा पूरा GD, GP और लेक्चरेट
इन तीनों में ऐसे हेल्प मिली सबसे ज्यादा। तो मतलब आप वहीं एकेडमी में अपने जो भी आपके क्लासमेट्स थे उनके सामने ग्रुप डिस्कशन वगैरह करना, लेक्चरेट करना, कितने लोगों के हाँ, सामने आप अपना लेक्चरेट देते थे वहां पे? वहाँ यहाँ पे मैंने बहुत लोगों के सामने लेक्चर दिया एंड देवर अप्रोक्सीमेटली 60+ स्टूडेंट्स। 60+ स्टूडेंट्स, ओके। जी। तो कितने इनके नंबर ऑफ टाइम्स, कितने बार आपने प्रैक्टिस की है लेक्चरेट वहां पे? लेक्चरेट मैंने 4 टाइम्स। 4 टाइम्स यस, सेंचुरियन। 4 और 3 और 4 टाइम्स। ओके 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 जी। ओके। तो उससे भी काफी हेल्प हुआ होगा आपको एक्चुअल वहाँ वहां पे? पे जी, हमको लेक्चरेट के यहाँ पे पर्टिकुलर फीडबैक सर लिख के देते थे, इंग्लिश स्पीकिंग वाले सर। वो लेक्चरेट के फीडबैक, आइदर इफ यू आर फंबलिंग यू हैव टू डू दिस, आपके पॉइंट्स जो हैं वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर जा रहे हैं तो योर एक्सप्रेशंस आर नॉट दैट। तो ऐसे करके जो पॉइंट्स मिले उसको भी दिमाग में रखते हुए प्रिपेयर किया था जब वहां पे खड़ा था मैं। ओके वैसे एक अपर हैंड जिसे कहें वो मिल गया था लेक्चर। ओके, चलो अच्छी बात है। अब हम आपके साइकोलॉजी टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे टीईटी और एसआरटी, डब्ल्यूईटी और एसडी ये सब होते हैं। तो वहाँ पे आपका कैसा परफॉर्मेंस रहा था? साइकोलॉजी टेस्ट आई वुड स्पेसिफिकली थैंक शिशी सर फॉर दैट। ओके। एंड आई वाज लकी इनफ कि मुझे दो दो बार क्लास करने को मिली, टीएटी की, पीपीडीटी, हम्म हर चीज की दो दो बार क्लास मिली। अब और बुक का भी मैं बहुत धन्यवाद करूंगा कि जैसा मैंने बताया कि मेरी 6 स्लाइड्स जो थी वो मैच कर गई, हम्म 5 या 6 स्लाइड्स मेरी मैच कर गई थी, मेरे वर्ड्स भी मैच कर गए थे। तो व्हेन आवर साइट टेस्ट स्टार्टेड, पहला तुम्हारा पीपीडीटी हुआ, सॉरी टीएटी हुआ। हाँ हाँ हाँ, टीईटी। अब टीएटी में उन्होंने जब फर्स्ट पिक्चर शो हुई, फर्स्ट पिक्चर ही मैच कर गई। ओके। हम लोग बहुत खुश हो गए कि यार ये तो मजेदार चीज होगी। सोने बस पे पहली सुहागा। हम, हाँ, सोने पे सुहागा, कि एग्जैक्टली। कौन सी पिक्चर थी तो बताएंगे आप? इट वाज एन एक्सीडेंट बेस्ड पिक्चर, ओके। जिसमें कि एक तांगे वाले की एक कार वाले के साथ क्रैश हो गई, अच्छा ऐसा था। अच्छा अच्छा। तो हम लोग यही करके रखे थे, थीम तो सारे प्रिपेयर्ड ही थे। तो वो हम्म मेरी स्टोरी बहुत जल्दी कंप्लीट हो गई थी। नाउ आई वाज वेटिंग कि नेक्स्ट स्टोरी कब आएगी कब आएगी। फिर उसके बाद भी एक वही स्लाइड, एक्सीडेंट स्लाइड ही थी। तो फिर उसमें वो हो गया कि ये दो दो एक्सीडेंट स्लाइड आ गई, पॉइंट्स जो है वो बहुत सेम ना हो जाए, बस ओके। एकदम ज्यादा वो ना हो कि थोड़ा वैरायटी लाने की कोशिश करनी। राइट राइट। तो उसमें मेरा समय निकला था, बट स्टोरी गॉट कंप्लीटेड ऑन टाइम। फिर हम्म उसके बाद ऐसे करते करते मेरी 5-6 स्लाइड्स मैच कर गई थी, तो वो स्टोरीज मेरी जल्दी भी कंप्लीट हो गई। हाँ और ब्लैंक स्टोरी तो फिर जो अपना मन करे वो लिखना है। हाँ हाँ ब्लैंक हाँ। स्टोरी मैं तो सही बताऊँ, प्रिपेयर करके गया था बट मैंने वो लिखी नहीं। ओके। मैं, हाँ, क्योंकि जो प्रिपेयर करी थी वो, ऐसा मुझे लगा बाद में जाके कि वो थोड़ी अननेचुरल सी हो जाती है, वो बहुत ही आउट ऑफ द वे जाती है। उसका कोई हम्म लेना देना नहीं होता मेरे पीआईक्यू से या कहीं से, जैसा सर ने बताया था कि रिलेटेड टू पीआईक्यू वो बेस्ट रहेगा। हम्म तो फिर मैंने अपने पीआईक्यू से रिलेट करना शुरू कर दी। वहाँ पे स्टोरी शुरुआत उसकी वैसे करी थी जैसे करना चाह रहा था, कि हम्म जैसा प्रिपेयर करके गया था। बट फिर हम्म बाद में वो फ्लो बना, वो पीआईक्यू से रिलेट करके, और वो ऐसा नहीं लगा था कि दो स्टोरी मिला के लिख रहे हैं। वो फ्लो अच्छा बैठ गया था उसमें, तो ब्लैंक स्टोरी भी सही निकल गई। ओके। फिर डब्ल्यूएटी में मेरी राइटिंग स्पीड उतनी अच्छी थी नहीं। हम्म मैं, मेरे से वर्ड्स लेकिन छूटे नहीं। कुछ कुछ सेंटेंसेस ऐसे बने कि लग रहा था यार ये क्या बना दिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस जो थे वो बहुत ठीक बने थे, क्योंकि एक आइडिया ऑलरेडी था मेरे पास कि कैसे सेंटेंसेस बनाने हैं, शॉर्ट एंड क्रिस्प जैसे हम्म बोलते हैं सर। एक ज्यादा से ज्यादा 4 वर्ड के वैसे हम्म सेंटेंसेस। और फिर वैसी कोई कोई सेंटेंस जैसे मैंने बताया मैच भी किए, तो जब मैच करे तो वही सेंटेंस दिमाग में आया, अरे ये तो बुक में पढ़ा था, अच्छा। वही। लेकिन उसे भी मैंने फिर मैंने कॉन्शियस होके किया कि ज्यादा से ज्यादा अगर मैं अपने पीआईक्यू से रिलेट कर पाऊँ तो हम्म सही रहेगा, नेचुरल लगे हम्म वो चीज। ओके। तो आपने 60 के 60 डब्ल्यूईटी अटेम्प्ट किए थे? जी। ओके। कुछ वर्ड्स आपको याद है जो वहां पे आए थे? हमारे में फाइट वर्ड 2 बार आया था। 2 बार फाइट आया था?
जी। और दोनों बार आपने सेम लिखा या फिर अलग अलग? नहीं, अलग अलग लिखा था। अलग। वो या 5 2 बार आया था। याद है आपको क्या लिखा था एक आप? आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, बट आई जब याद आएगा मैं आई विल बी रिकॉलिंग इट, जब याद आएगा तो मैं बीच में बताऊंगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो एसआरटी में आपने कितने अटेम्प्ट किए थे? एसआरटी मेरा 43 था। और एसआरटी का तो एक सिंपल सा रूल, जस्ट इमेजिन योरसेल्फ इन द सिचुएशन। आप क्या करोगे वहाँ पे सिचुएशन को जल्दी से जल्दी और इन द मोस्ट प्रोफिशिएंट वे हैंडल करने के लिए, बस हम्म। वही था। और बाकी प्रैक्टिस तो यहाँ होती रहती थी, बुक में भी कई सारे एसआरटी सैंपल्स दिए हुए थे। हम्म। और कुछ कुछ कीवर्ड्स, जैसे एसआरटी, जैसे फायर की एसआरटी आ गई तो उसमें कई सारे कीवर्ड्स होते हैं, जैसे टर्न ऑफ पावर सप्लाई या फिर यूज फायर एक्सटिंग्विशर। ये सब हम लोग को पहले ही हमें बता दिया गया था और बुक में भी बहुत अवेलेबल है। ओके, तो आप साइकोलॉजी टेस्ट भी आपका अच्छा रहा था, तो आप कोई अपनी तरफ से कुछ टिप्स देना चाहेंगे स्टूडेंट को कि वो भी ये चीजें इम्प्लीमेंट करे और उनका साइक टेस्ट अच्छा जाए? आई वुड से रिगरस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आप करते रहेंगे, आपकी एक तो राइटिंग स्पीड भी अच्छी होगी, जैसे कुछ कुछ हाँ। लोग के छूट जाते हैं, छूटेंगे नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल। और प्रैक्टिस इन द प्रेजेंस ऑफ अ गाइड, क्योंकि हम्म। आप जो लिख रहे हैं, आपको ये नहीं समझ में आए कि आप सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं। उसको हम्म। टेस्ट करने वाला या फिर उसे गाइड करने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। अब जैसे मैंने कोई भी सेंटेंस बना दिया, अब वो मुझे तो लग रहा है यार ये बहुत सही सेंटेंस बना है, अब ये पॉजिटिव में आ रहा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है, वो कोई और ही बता पाएगा। मेरे हिसाब से तो मैंने बहुत अच्छे सेंटेंस बना दिए। तो आप किससे गाइडेंस लेते थे जब आप ऐसे सेंटेंस बना के किसको चेक कराते थे? सर मैं तो कनेक्टेड था यहाँ से बहुत ज़्यादा, तो whenever I had enough sentences with me, like 60 to 70 sentences, मैं हाँ। मेरा घर भी लखनऊ में ही है, तो आ जाता था सेंटर कि सर चेक। अकेडमी में आते, सेंचुरियन में आते थे? जी। ओके। हाँ। और ओके। जब जब सर अवेलेबल रहते थे, आई वुड कॉल मैम कि सर अवेलेबल है, उन्होंने उनका हाँ, पहुंच गया वापस, सर से चेक कराए, ओके वापस कर। ओके, ग्रेट। ओके, तो ये ओवरऑल आपका साइक खत्म हो गया, जीटीओ खत्म हो गया, इंटरव्यू खत्म हो गया। अब बारी आती है कॉन्फ्रेंस की। तो कॉन्फ्रेंस में आपके साथ क्या हुआ वहां पर? कॉन्फ्रेंस, my conference was 2 minutes long, 2 to 2.5 minutes long. सिर्फ 2 मिनट का रहा था? वेट कितना हाँ, ड्यूरेशन का हुआ था आपका? वेट भी ज़्यादा नहीं मेरा। ओके। मेरा वेट भी ज़्यादा, मेरा चेस्ट नंबर 11 था, जैसे ही 10 गया, आई वाज सिटिंग ऑन द बेंच, सामने बोर्ड लगा हुआ था जिसपे नंबर फ्लैश करता मेरा। हाँ हाँ उस हाँ हाँ। जैसे ही वो गया, आई स्टार्टेड काउंटिंग। मैं काउंट करने हम्म। लगा था कि कितने सेकंड हो रहे हैं, अब कितनी देर में आएगा, कि थोड़ा आइडिया लग जाता है डिस्कशन टाइम कि कहाँ, वेयर डू आई स्टैंड। तो जब डिस्कशन हो रहा था उनका, तो आई स्टार्टेड काउंटिंग, तो मुझे से बस 3 मिनट, 3.5 मिनट में बुला लिया गया। अच्छा, हाँ। तो और क्या पूछा गया आपसे वहां अंदर? व्हेन आई एंटर्ड द रूम, आई वाज जस्ट पैरानॉइड ओके। कि एक ही बंदे को देखना है जो क्वेश्चन पूछेगा, बाकी कहीं नहीं। क्योंकि अगर कहीं देखा, सारे ऑफिसर्स यूनिफॉर्म में बैठे हैं, हाँ। फ्लो बिगड़ जाएगा, डर लग जाएगा, खत्म हो जाएगा काम सारा। जितना अच्छा। कॉन्फिडेंस और वो सब दिखाया था, सब हाँ, कॉन्फिडेंस सब धुल जाएगा। एक तो तो बाकी दोस्त लोग भी सब डरा देते हैं ना कि सिर्फ सामने देखना है, कहीं और नहीं देखना है, तो डर लग जाता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। हाँ। क्या क्या हो जाएगा, वही जो हाँ। पुराने लोग थे जो ऑलरेडी एसएसबी दे चुके हैं, वो भी भाई कॉन्फ्रेंस में ना ऐसे करना वैसे करना, उनकी टिप्स भी दिमाग में बैठा के कॉन्फ्रेंस में क्या करना है। अब मैं कॉन्फ्रेंस को एक इंटरव्यू की तरह लेके गया था कि भाई जो क्वेश्चन पूछेंगे बस उसका आंसर दे देना, सीधा सीधा, ज्यादा अपनी स्मार्टनेस नहीं दिखानी है कॉन्फ्रेंस में। हम्म। हम्म। तो मेरा कॉन्फ्रेंस जो था वो डेप्यूटी प्रेसिडेंट ने लिया था। जी। तो प्रेसिडेंट कोई ग्रीट करते हैं सब, गया ग्रीट किया, बैठ गया। अब उन्होंने शुरू किया, हाउ वुड यू रेट योर परफॉर्मेंस? I said good but not satisfactory. Why not ओके। satisfactory? Which test do you think you lag behind? तो उस समय मैंने बताया कि सर जीटीओ इंडोर में हुआ और साइक में सर मुझे लगता है कि मैं और अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। तो हम्म। उन्होंने कहा जीटीओ इंडोर जैसे कौन कौन से टास्क? मैं कहा सर जीटी एंड लेक्चर। ओके। तो अच्छा, फिर उन्होंने उससे शुरुआत किया कि डिड यू मेक एनी फ्रेंड्स हियर? यस सर, मेनी फ्रेंड्स।
from where? Like sir, many friends are from Kerala, Maharashtra, some from Jammu. हाँ, तो ऐसे करके मैंने बताया कि सर बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए और मैंने उनका who are the closest ones, तो मैंने अपने 2 रूममेट थे उनका नाम लिया कि सर ये दोनों सबसे क्लोजेस्ट बने अभी तक. Why closest? Are they from the same place? I can no sir. One is from Maharashtra and one is from Kerala. तो उनका okay, that's all right. फिर उन्होंने मेरे से यही पूछा कि what was your best moment here? मैं कहा so staying in the lines with my friends, staying in the barracks. तो वो हंसने लगे, कहा okay, all right. You are 12th appearing candidate from. मैं कहा yes sir, from Stella Maris school. Okay. फिर वो अपने नॉर्मल क्वेश्चंस पे आ गए. एनी सजेशंस टू द बोर्ड? रहने में कोई दिक्कत? हाँ. बहुत बढ़िया लगा. ओके. ओके. इतने में मेरा कॉन्फ्रेंस निपट गया. वहां पे मुझे थोड़ा डर लगा कि कॉन्फ्रेंस अगर छोटा हुआ है तो मेरी जो सिचुएशन है वो या तो आर या तो पार वाली. तो वहां पे लगा था कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. ये तो शुरुआत से ही लग रहा था, लेकिन अब वहां कॉन्फ्रेंस डे एंड में आते आते वो फीलिंग थोड़ी और बढ़ गई थी. तो जब आपका चेस्ट नंबर अनाउंस हुआ तो कैसा फीलिंग था वो? फीलिंग मेरा चेस्ट नंबर बोला, ऐसी वाली बात थी, ऐसी फीलिंग थी कि अच्छा. मैं. अच्छा, ओम भटनागर की बात हो रही है. ओके. अच्छा. ही स्टार्टेड फ्रॉम चेस्ट नंबर 1 2. जब उन्होंने 1 2 बोला मुझे लगा काउंटिंग कर रहे हैं पहले. फिर बाद में 1 2 के बाद 6, तब लगा ओके दे आर रिकमेंडेड कैंडिडेट्स नाउ. 1 2 6 9 फिर 11. अब 11 जब बोला तब मेरे बगल वाले ने मुझे कहा अबे खड़ा हो खड़ा. तब हाँ यस सर. तब फिर अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ. हाँ, ओम भटनागर, दिस माय डेट ऑफ बर्थ. तो फिर वो डेट ऑफ बर्थ में भी कंफ्यूज हो गए, क्या 30 और 13. सर 30 तब हुआ. ओके. फिर बाद में तो ब्लैंक. फिर ब्लैंक में हेड डाउन करके बैठ गए. मैं कुछ सुना ही नहीं बाद में. फिर वही. फिर बाद में दिमाग में आया कि अरे मेरा तो हो गया, कितने और रिकमेंड हुए. फिर जब सब चले गए थे तो वही देख रहा था कितने और रिकमेंड हुए. तब सर उठाया, काउंटिंग करी, देखा 21 रिकमेंड हुए. बस बिग थिंग. ये बहुत बहुत बड़ा, मैंने आज तक जितना भी सुना है सबसे बड़ा नंबर है ये. मतलब एक ग्रुप से इतने ज्यादा रिकमेंड. 52 थे ना टोटल? जी 52 स्क्रीन रेट. ओके. तो कैसा लगा 21 सब साथ के लोगों के साथ मेडिकल्स देके? बहुत बढ़िया. 21 लोग रिकमेंड हो गए थे तो लगा कि अब ऐसा नहीं है कि तादाद कम हुई है लेकिन कंसिडरेबल है. अब इसमें अपने दोस्त भी हैं तो हो जाएगा काम. कभी कभी ऐसा होता है मेडिकल्स के टाइम पे कुछ लोग नहीं रह पाते, चले जाते हैं. तो किसी हमारे यहाँ किसी ने एक्सटेंशन भी नहीं लिया तो 21 के 21 ही थे. तो वो मेडिकल तो रहने दिया. हमारा मेडिकल 15 दिन चला था. 12 को कॉन्फ्रेंस थी. आई रीच लखनऊ ऑन 28th. ओके. तो अभी हमारा पॉडकास्ट एंड होने वाला है. जाने से पहले मैं आपसे 3 टिप्स आपसे मांगना चाहूंगा कैंडिडेट्स के लिए जो आपकी तरह रिकमेंड होना चाहते हैं. तो कोई भी अपनी टॉप 3 टिप्स दीजिए जिसको इम्प्लीमेंट करके कैंडिडेट भी आपकी तरह रिकमेंड हो पाए. My 3 tips would be firstly रिटन एंड एसएसबी दोनों के लिए मोटिवेशन. आप मोटिवेटेड रहेंगे देन ओनली यू विल बी देयर कि अब मैं सुबह उठाऊं, आई विल गो एंड स्टडी नाउ. आपका मोटिवेशन इज व्हाट ड्राइव्स यू. फर्स्ट मेरा ये रहेगा. सेकंड, आप काम कर रहे हैं तो अपने आप पे विश्वास. यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस एंड इन्वॉल्व इन द प्रोसेस. ये चीज मैं भी कहता हूँ. ये चीज हमको शीशे सर ने बताई. इसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करना है कि यू हैव टू ट्रस्ट योर प्रोसेस. और लास्टली आई वुड से कि डेडिकेशन. मोटिवेशन आल्सो स्पार्क्स डेडिकेशन. अब ये दोनों यहीं पे इंटरकनेक्ट हो जाते हैं. इफ यू आर मोटिवेटेड देन ओनली यू विल बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स अ टास्क. ओके. जी, तो these are my 3 tips to achieve something, either ग्रेट. SSB or the written exam or anything. और एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा कि सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी ने आपको कैसे हेल्प किया रिकमेंड होने के लिए? जब हमारा रिटर्न निकला था हमको तो एसएसबी का एस भी नहीं आता था. सब तो यही सीखा. जितना हमें
मैंने मेरी फर्स्ट पीपीडीटी जो हमारी हुई थी वो मेरी पहले दिन ही हुई थी। मेरी स्टोरी, आई वाज़न्ट इवन एबल टू राइट अ स्टोरी ऑफ 100 वर्ड्स। ओके। टाइम 4.5 मिनट का टाइम ऐसे निकल गया और स्टोरी में सिर्फ 3 लाइन लिखी। अब वो भी ओके। स्टोरी में ऑब्जर्वेशन भी इतना ढंग का नहीं था। 5 लोग हैं, 4 बता दिए। अब पीपीडीटी की स्टोरी तो वैसे ही धुंधली होती है, पीपीडीटी की जो पिक्चर होती है। अब वहां से टू स्क्रीन इन टू गेटिंग रिकमेंडेड, सेंचुरियन का तो सबसे बड़ा हाथ रहा है इसमें, आई वुड से। ओके। वाह। जी। तो ये दिन से वो दिन तक कितना टाइम लगा आपको पहुंचने में? आई स्टार्टेड माय एसएसबी प्रिपरेशंस ऑन 7th ऑफ अक्टूबर। यहाँ पे ओके। मेरा 21 डेज का कोर्स था। ओके। आई स्टार्टेड फ्रॉम 7th ऑफ अक्टूबर एंड आई गॉट रिकमेंडेड ऑन 12th ऑफ जनवरी। कि मतलब आपको अक्टूबर 3 महीने के आसपास का ड्यूरेशन में आप रिकमेंड हो गए। हाँ, और चलिए। बाकी फिर अपनी खुद की प्रैक्टिस, जो यहाँ पे टिप्स दी जाती हैं, टिप्स एंड नोट्स, वो पढ़ पढ़ के कि ऐसे लिखना है, तो उस पे भी, उसमें भी सिर्फ पढ़ के भी बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाता है। और बुक में भी जो हमको मतलब कॉपी में लिखवाया जाता था वो बुक में ऑलरेडी अवेलेबल था। बुक वॉज नॉट मेन स्ट्रीम एट दैट मोमेंट जब हम थे। अब तो अमेजोन पे भी आ गई है। तो आई सॉ वन रिकमेंडेड कैंडिडेट विद मी। वो सेंचुरियन का लड़का नहीं है, बट ही वाज रीडिंग दैट बुक। का भाई बहुत रणनीति बुक हेल्पफुल की है। बात आप कर रहे हैं। जी। ऑडियंस को हाँ। मैं बताना चाहूंगा, अगर आप भी ये बुक रणनीति जिसका नाम है, आप भी अगर लेना चाहें तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा। जैसे ओम ने बताया कि इनकी कई सारी पिक्चर्स, 5 पिक्चर्स टीएटी में उसी से सेम जो बुक में थी वो आई है। ओआईआर में भी डेफिनेटली आपको उस बुक ने हेल्प किया होगा, है ना? जी। तो जो ऑडियंस है वो उसको बाय कर सकती है। तो ओम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ जी, ऑडियंस ने लाइकवाइज। आपसे सीखा और मुझे भी बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मुझे भी बहुत। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू। थैंक यू।